बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ़िल्टर्स को और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर फ़िल्टर्स को। तो जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि काइंडली आप पहले वो लेक्चर जाके देखें, फिर आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो बता दूँ और ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा कि आप पहले वो वाला लेक्चर देख लें, फिर आपको ये जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर फ़िल्टर सर्किट, इसका ऑपरेशन और एप्लीकेशंस। कैपेसिटर फ़िल्टर, तो कैपेसिटर फ़िल्टर क्या होता है कि एक सूटेबल कैपेसिटर होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं रेक्टिफायर के साथ, ठीक है। और पैरेलल किसके साथ, पैरेलली वो होता है लोड रजिस्टर के साथ, टू अचीव करने के लिए फिल्ट्रेटिंग एक्शन। तो इस टाइप के फ़िल्टर को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि रेक्टिफायर क्या होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लास्ट में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ था, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें। तो जब ये रेक्टिफायर हम इनपुट देते हैं ना एसी, तो रेक्टिफायर एसी भी देता है, हमें डीसी भी देता है। हमें चाहिए होता है प्योर डीसी, तो इस वजह से हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं ताकि जो रेक्टिफायर हमें एसी भी दे रहा है डीसी भी दे रहा है, एसी को कहा जाता है कि वो रिपल्स होते हैं, तो हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं ताकि हम उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो वो फ़िल्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें से एक फ़िल्टर है कैपेसिटर फ़िल्टर, उसकी टाइप्स में से वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो बता रहा है कि ये कैपेसिटर जो होता है ये रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट होता है। मैं इसको आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे आपको देखे नज़र आ रहा है, यहाँ से ये रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट है, ऊपर वाला जो ए वाली डायग्राम है, और ये लोड रजिस्टर है आरएल, ये जो रेजिस्टेंस की तरह आपको नज़र आ रहा है, ये लोड रेजिस्टेंस है। और ये कैपेसिटर जो है ये इसके पैरेलली कनेक्टेड है। तो इस किस्म का जो इस टाइप का आपके पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर फ़िल्टर कहते हैं। और ये कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हम इसको इस तरह पैरेलली कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हम एक फ़िल्ट्रेटिंग एक्शन हासिल कर सकें, जिसमें हम जो है अपना पल्सेटिंग डीसी उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकें। The filter circuit depend for its operation on the property of a capacitor to charge up। जो फिल्टर सर्किट होता है ना वो डिपेंड इस पे करता है कि आपने कैपेसिटर को चार्ज कितना किया। मतलब कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी ना, उतना ज़्यादा आपके पास स्टेडी करंट प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। क्योंकि फ़िल्टर का बेसिक मकसद इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि वो पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपका कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है ना, तो उतना ही वो आपको प्योर डीसी जो है वो देगा। तो वही वो कह रहा है कि सर्किट जो डिपेंड किस पे करता है, इस चीज़ पे करता है कि आपके कैपेसिटर को चार्ज कितना किया गया। मतलब कि जब वो कंडक्ट करता है हाफ साइकिल को तो उसने कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर किया है। और जब वो नॉन कंडक्टिंग, मतलब कि जब वो नेगेटिव हाफ साइकिल पास करता है ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग हाफ साइकिल, तो वो कितनी एनर्जी जो है वो डिलीवर करता है या लॉस करता है, रिमूव करता है, कितनी एनर्जी वो रिमूव करेगा जब आपने नॉन कंडक्टिंग हाफ साइकिल को पास करवाए। तो ये आपको नेक्स्ट में हम जब इसका करेंगे ना वर्किंग, तो आपको पता चलेगा कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरता है तो कैपेसिटर क्या होता है वो चार्ज होना शुरू होता है। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरता है ना तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होता है। तो वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैपेसिटर में जितना चार्ज होता है उसकी वजह से। तो फिल्टर सर्किट किस पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटर को आपने चार्ज कितना मतलब कि चार्ज किया। इन सिंपल वर्ड्स कैपेसिटर अपोजेज एनी चेंज इन वोल्टेज। सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज में कोई भी चेंज होता है उसको अपोज करता है, मतलब कि उसकी मुखालफत करता है। कैपेसिटर फिल्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ पल्सेटिंग डीसी, किसको, जब हम एक कैपेसिटर फिल्टर को एक पल्सेटिंग डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो इट टेंड टू स्मूथन आउट और या फिल्टर्ड आउट द वोल्टेज पल्सेशन। मतलब कि अगर आप एक कैपेसिटर फिल्टर है उसको एक पल्सेटिंग डीसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, उस पल्स को ख़त्म करेगा, रिपल को मिनिमाइज़ करेगा, रिपल को वहाँ से रिमूव करके आपको एक प्योर डीसी जो है वो फराहम करेगा, जो क्या होगा आपके पास स्टेडी डीसी होगा और फिर हमारा सर्किट काम कर सकेगा। ये हम प्योर डीसी क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पल्सेटिंग डीसी हो ना तो फिर हमारा सर्किट जो है वो वर्क नहीं करता। इसलिए हमें क्या होता है, हमें ज़रूरत होती है कि हम उसको प्योर करें और फिर हम डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। उनमें से एक कैपेसिटर फ़िल्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आप कैपेसिटर फ़िल्टर को एक पल्सेटिंग डीसी के साथ कनेक्ट करते हैं ना तो आपको प्योर डीसी जो है वो मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो रिमूव कर देगा, स्मूथन आउट कर देगा पल्स को और आपको एक स्टेडी डीसी जो है वो प्रोवाइड करेगा। द फिल्ट्रेटिंग एक्शन
of the simple capacitor filter when used in a half wave rectifier can be understood with the help of fig 55.18। मतलब कि जो फिल्ट्रेटिंग एक्शन है किसी भी सिंपल कैपेसिटर फिल्टर का, जब हम उसको यूज़ करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ, उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये जो डायग्राम है, इससे ये मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। इसकी शेप चूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें थोड़ा सा, अब सही है, वो ऊपर वाला थोड़ा रिमूव हो रहा था। ये देखें, ये आपके पास रेक्टिफायर है, ठीक है, ये वाला ये रेक्टिफायर है। ये हम लोगों ने कुछ ना कुछ एसी फराहम करना है। सपोज़ करें हम जो एसी दे रहे हैं वो कुछ इस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, पल्स की फॉर्म में। तो रेक्टिफायर के बाद क्या मिलता होता है, एसी भी मिलता होता है और साथ में क्या मिलता है हमें, प्लस डीसी भी मिलता है ना, ये डीसी भी हमें मिलेगा। तो ये जो आउटपुट है ना, ये बेसिकली वेरिएबल डीसी की है, जो मतलब चेंज हो रही है, जिसमें आप सपोज कर जिसमें पल्स थे, ये वो वाली डीसी है। और आपके पास ये जो ये वाली लाइन है ना, इसमें आपको आउटपुट मिलेगी, मतलब जो भी वोल्टेज आएगी ये आउटपुट की वोल्टेज होगी, और ये भी, क्योंकि हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं और ये आपको दो आउटपुट्स मिलेंगी। नीचे वाली जो होगी वो हमेशा ज़ीरो पे होगी, ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंडेड की हुई है। ऊपर वाली चेंज होती रहेगी, जैसे ही हम जो है इनपुट सिग्नल वहाँ से पास करवाएंगे तो वो आपके पास चेंज होगी, ठीक है। तो सपोज करें कि पहले ये वाला पॉजिटिव साइकिल जो है, यहाँ से इतना पॉजिटिव साइकिल जो है वो पास करेगा रेक्टिफायर में से, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल पास कर रहा है तो डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और कैपेसिटर क्या होगा, वो चार्ज होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो ऑन हो जाएगा ना, तो कैपेसिटर आपके पास चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो क्या होगा कि कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है ना, आपकी वोल्टेज जो होती है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है, ठीक है। कब तक कैपेसिटर मतलब कि इंक्रीज़ होगा, मतलब कैपेसिटर कब तक चार्ज को स्टोर करता रहेगा, जब तक ये वाली वोल्टेज जो है ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ तक पीक तक नहीं पहुँच जाती। यहाँ तक जब पहुँच जाएगी ना, क्योंकि जो हमें ये मिल रही है ना, ये वाली डीसी, ये यहाँ पे मिल रही है, ये वाली यहाँ पे हमें मिल रही है, उसके बाद कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के बाद जो हमें मिलेगी वो हमारे पास प्योर डीसी होगी, ठीक है। तो कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज फुली चार्ज कब होगा, जब हम पीक पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना, तो अब कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, अब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा। जब कैपेसिटर एक दफ़ा हो जाएगा ना फुली चार्ज, फिर क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरता है। सपोज करें जो हम लोगों ने इसी दिया था, अब ये वाला गुजर है यहाँ से, ये वाला, ये जो पार्ट है ना, ये नेगेटिव का सपोज करें ये गुजरेगा। तो अब क्या होगा, अब नेगेटिव होगा तो वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, मतलब कि ऑफ हो जाएगा। तो अब तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो रिवर्स बाइस्ड है, तो वोल्टेज ऊपर से कम होगी, वोल्टेज कम होगी तो आपके पास ये रिवर्स बाइस होना शुरू हो जाएगा। तो कैपेसिटर क्या करेगा, अगर यहाँ पे देखें इसके दरमियान सपोज करें पहले 5 वोल्ट तक ये हुआ था, चार्ज हुआ था, तो इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 5 वोल्ट का था। तो कैपेसिटर में 5 वोल्ट सपोज करें कि इतना चार्ज हो गया, तो अब क्या हुआ, अब तो नेगेटिव गुजर है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना, आपके आउटपुट की वोल्टेज जो है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से आउटपुट की वोल्टेज वो भी डिक्रीज़ होगी, मतलब पहले यहाँ तक थी, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, ये देखें पहले कहाँ तक थी, यहाँ तक थी जब वो फुली चार्ज हो रहा था। ये आउटपुट की वोल्टेज है जो फिल्टर के बाद में से गुजरी। अब वो डिस्चार्ज हुआ तो ये इतनी कम होने की बजाय बल्कि इतनी कम होगी, ठीक है, इतनी कम होगी, क्योंकि जो आपके पास कैपेसिटर है वो तो पहले ही चार्ज है, उसमें पहले ही 5 वोल्ट का चार्ज था। अब ये सपोज करें ये जो है ये कम हो रही है ना, ये वाली आउटपुट, ये जो है ये फ़िल्टर से पहले की है, ये फ़िल्टर के बाद में जो हमें बाद में मिलेगी। अब क्या हुआ, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा, वोल्टेज कम हुई,
इतनी हुई, तो सपोज़ करें यहाँ पे कितनी आ गई, 3 वोल्ट होगी। अब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इसके और इसके दरमियान, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है ना, तो 3 वोल्ट का हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब क्या होगा कि कैपेसिटर ने भी डिस्चार्ज करना है, तो कैपेसिटर के पास जो चार्ज होगा, क्योंकि वो पहले ही फुली चार्ज है, तो वो इतना करने के लिए जो अजाफी चार्ज होगा उसको यहाँ पे लोड रजिस्टर की तरफ करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे वो फ्राम करता जाएगा, सारा करंट जितना भी उसका होगा ना वो ऐसे देता जाएगा। बेसिकली यही वो होगा जो हमें स्टेडी की फॉर्म में मिल रहा होगा। तो इसके डिस्चार्ज होने से ये वाली वोल्टेज जो थी, ये आपको वोल्टेज मिल रही थी, ये कम होके इतनी रह जाएगी। ठीक है, इतनी, पहले ये पीक पे थी, फिर इतनी आ जाएगी, फिर हम एक पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजारेंगे, फिर मतलब कि इतनी की इंक्रीज होगी, फिर कुछ डिक्रीज होगी, फिर इतनी पे जाएगा तो वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, फिर इतनी डिक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह हमें जो है एक इस तरह की फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ी सी स्टेडी फॉर्म बन गई है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस जिसमें फ़िल्टर नहीं है, उसकी बनिस्बत ये आपको थोड़ी प्योर नज़र आ रही है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी फ़िल्टर में, क्योंकि हम पल्सेटिंग डीसी को यूज़ नहीं कर सकते, उस पर वर्क नहीं होता, इसलिए हमें प्योर डीसी चाहिए होता है। और विद इन मतलब जैसे ही साइकिल गुजरते जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की फॉर्म जो है वो नज़र आएगी, और आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कैपेसिटर से जो आपका पल्सेटिंग डीसी था वो कुछ प्योर डीसी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, एक दफ़ा मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले हाफ साइकिल गुजरा और उसने कैपेसिटर को क्या किया, डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, कैपेसिटर जो था वो चार्ज होना शुरू हुआ। कब तक चार्ज होना शुरू हुआ, जब तक वो यहाँ पे पीक तक पहुँच गया। ठीक है, ये नीचे आउटपुट में भी यहाँ तक पीक तक जब वो पहुँचा तो तब आपके पास क्या था, वो चार्ज होना शुरू हो गया। ठीक है, देन क्या हुआ, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू हुआ और आपकी वोल्टेज कम होना शुरू हुई, जो यहाँ से इतनी होने के बजाय इतनी हो गई, मतलब कि इतनी कम नहीं हुई, यहाँ तक कम हो गई। ठीक है, और कैपेसिटर के पास जो चार्ज था वो उसने यहाँ पे लोड रजिस्टर को फ्राम करना शुरू कर दिया, और इससे आपका क्या हुआ कि जो पल्सेटिंग डीसी था वो कुछ प्योर डीसी में, मतलब कि कुछ हद तक जो था वो प्योर डीसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी को कि क्या है इसमें, और फिर आपको जो कन्फ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। वो भी सर्किट एनालिसिस, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं ना उसी की थ्योरी है, मतलब कि वो यहाँ पे बताया हुआ है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरा, एसी इनपुट जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो क्या हुआ कि डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, मतलब कि वो ऑन हो गया। तो उसने अलाउ क्या किया, क्विकली टू चार्ज अप द पीक वैल्यू ऑफ अ पॉइंट सी आपके पास क्या कैपेसिटर है, तो उसने कैपेसिटर को मतलब कि अलाउ किया कि वो चार्ज अप हो जाए, कहाँ तक, जब तक वो पीक वैल्यू पे पहुंच जाता था। जो पल्सेटिंग डीसी की पीक वैल्यू थी ना वहाँ तक वो पहुंच जाता था, तो आपका कैपेसिटर जो था वो फुली चार्ज हो जाता था। बिकॉज चार्जिंग टाइम कांस्टेंट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, चार्जिंग टाइम जो था वो ज़ीरो पे था, क्योंकि पहले जो कैपेसिटर हम लोगों ने लिया था वो बिल्कुल उसमें कोई भी चार्जिंग नहीं थी, वो बिल्कुल अनचार्ज था, तो उसमें टाइम क्या था, वो ज़ीरो था। तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या होगा कि वो तकरीबन ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज ही नहीं था। इट इज़ सो बिकॉज देयर इज़ अ नो रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग पाथ, तो यही वजह है कि रेजिस्टेंस कोई नहीं होती चार्जिंग पाथ में। इसके अलावा मतलब कि एक होती है, वो क्या होता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस जो है वो देगा, तो वो रेजिस्टेंस जो होगी वो निग्लिजिबल होगी, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इस वजह से उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी। तो आपका कैपेसिटर जो होगा वो फुली चार्ज हो जाएगा, उसमें कोई भी आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो लॉस नहीं होगा, कैपेसिटर जो होगा वो फुली चार्ज हो जाएगा। हैंस कैपेसिटर फॉलो द चार्जिंग वोल्टेज एज शाउन, और कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग वोल्टेज को फॉलो करेगा जैसा कि फिग में दिखाया गया था। नेक्स्ट आपके पास है कि जब वो फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, तो वो होल्ड करता है चार्ज को टिल इनपुट एसी सप्लाई टू द रेक्टिफायर गोज नेगेटिव, मतलब कि जो कैपेसिटर होता है वो फुली चार्ज रहता है जब तक वो पॉजिटिव एसी साइकिल गुजरता है, या जब तक वो पीक पे होता है। ठीक है, तो जब एसी सप्लाई जो होता है वो नेगेटिव जाता है, मतलब कि उसकी वोल्टेज कम होना शुरू होती है। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा ना, मतलब कि जब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वो कैपेसिटर क्या होगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले तो था वो चार्ज होना शुरू हुआ जब पॉजिटिव गुजरा, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया था और कैपेसिटर को उसने अलाउ किया कि वो चार्ज हो जाए। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरा तो कैपेसिटर जो था वो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। तो कैपेसिटर जैसे ही डिस्चार्ज होगा आपकी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ होगी और उसके पल्स होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे, तो आपको कुछ प्योर डीसी मिलेगा। लेकिन जो डिस्चार्ज होता है ना कैपेसिटर, वो फॉलो करता है, वो डायोड में से
से नहीं होता, क्योंकि अब नेगेटिव हाफ साइकिल गुजर है तो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड होगा तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। इस वजह से वो डायोड में से नहीं गुजरेगा, बल्कि वो कहाँ से गुजरेगा, वो इस लोड रजिस्टर में से यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, इसकी तरफ आएगा। तो फिर आपको पता चलेगा मतलब कि वहाँ से फिर वोल्टेज होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि वो डिस्चार्ज किससे हो रहा होगा, RL की फॉर्म में हो रहा होगा, फ्रॉम B to C इन द फिग B to C वहाँ पे लिखा होगा वो पॉइंट्स के नेम है। एंड इट्स वोल्टेज डिक्रीजेज समिट, और उसकी वोल्टेज जो है वो कुछ हद तक जो होगी वो डिक्रीज होगी। ये वाली वोल्टेज आपको नज़र आ रही होगी। और ये देखें जो C पॉइंट है आपके पास, इसमें कुछ प्योर आपको DC जो है वो मिल रही है। और इस तरह से ये जो कैपेसिटर फिल्टर जो होता है वो वर्क करता है कि वो आपका जो पल्सेटिंग DC होता है उसको प्योर DC में कन्वर्ट कर देता है। आज का लेक्चर यहीं तक था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट होगा, उसमें हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।